गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, ओ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, ओ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि वास्तविक आनंद जो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है, इसी के लिए हम अनादिकाल से अनवरत प्रयत्नशील हैं और इसका लवलेश भी प्राप्त अभी तक नहीं हो सका। इस आनंद की प्राप्ति केवल ईश्वर प्राप्ति से ही होगी, क्योंकि आनंद और ईश्वर पर्यायवाची हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा अपेक्षित है और ईश्वर की कृपा शरणागति से ही होगी। शरणागति मन को ही करनी है। मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है
अतएव सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना होगा, तदर्थ संसार के स्वरूप पर गंभीर विचार करना होगा। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार करते हुए आप लोगों के समक्ष सिद्ध किया गया लॉजिक से, शास्त्रों से, कि ब्रह्मलोक तक वास्तविक सुख का लवलेश भी नहीं है और दुख भी नहीं है। ये दोनों बातें हमें अपनी बुद्धि में बैठानी होंगी बार बार चिंतन के द्वारा, तब हमारा मन राग द्वेष रहित होगा। लेकिन ऐसे राग द्वेष रहित मन को ईश्वरीय मार्ग में पदार्पण करने से लेकर ईश्वर प्राप्ति तक पग पग पर एक वास्तविक महापुरुष की अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। अतः उस महापुरुष तत्व का भी विस्तार पूर्वक आप लोगों के समक्ष निरूपण किया गया। पश्चात आपको ये बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग। लेकिन वास्तव में भक्ति ही एकमात्र मार्ग है क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग का मतलब होता है भगवान के निमित्त किया गया कर्म, भगवान के निमित्त जो ज्ञान हो। तत्कर्म हरितोषम यत भागवत, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। सा विद्या तन्मतिर्यया, चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। यानी वही ज्ञान ज्ञान है जो ईश्वर के निमित्त हो, उनसे प्रेम पैदा करे। वही कर्म कर्म है जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। अगर श्री कृष्ण भक्ति से रहित है वो कर्म, तो वो स्वर्ग से अधिक और कुछ नहीं दे सकता। और अगर ईश्वर भक्ति से रहित है वो ज्ञान, तो फिर वो आत्मज्ञान तक केवल पहुंचाएगा, ईश्वर प्राप्ति अर्थात माया निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग कर्म प्लस योग अर्थात कर्म योग, ज्ञान प्लस योग अर्थात ज्ञान योग, और योग का मतलब है भक्ति अर्थात भक्ति के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। अस्तु, भक्ति के विषय में आपको बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है और ये किसी साधन से प्राप्त नहीं होती, ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक महापुरुष की कृपा से ही मिलती है। और उस रसिक महापुरुष की कृपा को पाने के लिए हमको अंतःकरण शुद्ध करना होगा, जिसके लिए हमको एक दूसरी भक्ति करनी होगी जिसको साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति के लक्षणों का निरूपण करते हुए आपको ये बताया गया कि साधना भक्ति करने वाले को 3 शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर 1, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। नंबर 2, ज्ञान कर्म तपश्चर्यादि आवरणों से भक्ति को पृथक रखना होगा। और तीसरी शर्त आपको बताई गई कि शांत, दास, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य, इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 5 भावों से श्री कृष्ण का अनुशीलन करना होगा। इनमें भी माधुर्य भाव ही ऐसा है जिसमें 5 भावों का समावेश होता है। अतएव ये माधुर्य भाव सर्वोत्कृष्ट है। इसमें हम जब चाहे जिस भाव में जा सकते हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, अर्थात भगवान से ही अपने समस्त नाते स्थापित कर लेना, यही माधुर्य भाव है, जिसमें स्थायी भाव ये रहता है कि भगवान मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूँ, लेकिन बाकी स्वतंत्रता है, हम जब चाहे जिस भाव में चले जाएं। लेकिन इस माधुर्य भाव में भी 3 कक्षाएं होती हैं जिनको समझना नितांत आवश्यक है। पहली क्लास है साधारणी रति, दूसरी है समंजसा रति और तीसरी है समर्था रति। साधारणी रति ये 3rd क्लास का प्रेम है माधुर्य भाव का, और समंजसा रति ये 2nd क्लास का प्रेम है, और समर्था रति ये 1st क्लास का प्रेम है। समर्था रति A क्लास का प्रेम, समंजसा रति B क्लास का प्रेम
और साधारणी रति ये सी क्लास का प्रेम। समर्था रति, साधारणी रति, समंजसा रति की परिभाषा क्या है? जो केवल अपने ही सुख के लिए हो, यानी जो जीवात्मा श्री कृष्ण को प्रियतम मान करके प्यार करती है, लेकिन केवल अपने सुख के लिए, उसका प्रेम साधारणी रति कहलाता है। जो जीवात्मा श्री कृष्ण को माधुर्य भाव से प्रेम करती है, लेकिन अपने प्लस श्याम सुंदर दोनों के सुख को दृष्टि में रख करके प्रेम करती है, मिक्सचर, उसके प्रेम को समंजसा रति कहा जाता है। और जिस प्रेम में केवल श्याम सुंदर के सुख का ही लक्ष्य हो, अपने सुख की भावना की गंध भी न हो, उस प्रेम को समर्था रति कहा जाता है। ये साधारणी रति मणि के समान है। समंजसा रति ये चिंता मणि के समान है, और समर्था रति ये अत्यंत दुर्लभ कौस्तुभ मणि के समान है। साधारणी रति को ही सकाम प्रेम कहते हैं, सकाम भक्ति। इस रति की एग्जाम्पल है कुब्जा। कुब्जा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कंस की दासी थी ना मथुरा में। उसने भगवान को प्रियतम रूप में चाहा और भगवान मिले भी, उसकी कामना पूरी की, लेकिन ये थर्ड क्लास का प्रेम है, ये सकाम भक्त है कुब्जा। देखिए, सकाम भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक भक्ति वो होती है जो संसार के लोग करते हैं, आमतौर से 99.9% लोग जो ईश्वर को मानने का दावा करते हैं और भगवान से संसार मांगते हैं। यानी एक ऐसी भक्ति जो अभी भक्ति परिपक्व नहीं हुई, अभी वो भक्ति की साधना प्रारंभ कर रहा है और अपनी कामना भगवान के आगे प्रस्तुत करता है संसार संबंधी। हमको धन दे दो, पुत्र दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, यानी कोई भी संसार का सामान। इसके विषय में मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारे पॉइंट्स देकर के आपको समझाया था कि ये लोग तो घोर मूर्ख हैं, ये भक्त हैं ही नहीं, ये तो पाखंडी हैं, और चैलेंज के साथ एक दिन ये नास्तिक बनेंगे। ये तो इतने बड़े मूर्ख हैं कि इनको अभी यही नहीं मालूम कि भगवान में सुख है या संसार में, भगवान सत्य है या संसार सत्य है। तभी तो सत्य भगवान से असत्य वस्तु मांगते हैं, तभी तो सुख सिंधु भगवान से दुख का भंडार मांगते हैं, विपरीत चीज मांगते हैं। तो इनका तो जिक्र ही मत करो, इनको तो निकाल के बाहर फेंक दो, ये तो भक्ति है ही नहीं। अब सकाम भक्ति जो असली होती है, ये 2 प्रकार की होती है, क्योंकि भक्ति माने भगवान से प्यार, तो ये 2 प्रकार का होता है सकाम प्रेम। एक ऐसा होता है जिसमें भक्ति परिपक्व हो गई, हमारी कंप्लीट सरेंडर हो गया, महापुरुष बन गया वो, और उसके बाद भगवान से संसार मांगता है। मामेकम शरणम ब्रज की अवस्था पर पहुंचने के बाद
तमाम हमारे यहाँ सकाम भक्त हुए हैं ना, द्रौपदी वगैरह, गजराज वगैरह, ध्रुव वगैरह, ये आप लोगों ने सब नाम सुने हैं। इन्होंने भगवान से संसार मांगा, लेकिन कब मांगा? जब इनकी भक्ति परिपक्व हो गई तो इनकी कामना पूरी होगी, क्योंकि भगवान का ये कानून है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक। तुम जिस कामना से, जिस भावना से मुझसे प्रेम करोगे, उस भावना के अनुसार मैं तुमको फल दूंगा। तो चूंकि इनका कंप्लीट सरेंडर हो चुका है, इसीलिए अब ये जो मांगेंगे भगवान से वो इनको मिलेगा, कामना पूरी होगी इनकी। और ये गोलोक भी जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद, भगवान का धाम भी मिलेगा इनको, संसारी कामना भी पूरी हो जाएगी और भगवान का धाम भी मिलेगा। लेकिन ये भी अविवेकी है, क्योंकि इन्होंने संसार मांगा भगवान से। अरे भगवान को कोई ऐतराज नहीं, तुम जो मांगो वो देंगे। भगवान तो इच्छानुसार फल देते हैं ना कंप्लीट सरेंडर के बाद। अब जिसकी जितनी बुद्धि है, जैसा उसके गुरु ने उसको शिक्षा दी है, वैसा वो मांगेगा भगवान से। देखो प्रहलाद से भी भगवान ने कहा था, प्रहलाद वर मांगो, तो प्रहलाद ने भगवान से कहा, मैं आपका दास हूं, आपको पता है कि नहीं? हाँ पता है, पता है। तो आपको दास की परिभाषा शायद मालूम नहीं है, सुन लीजिए मैं बता देता हूं। यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। जो स्वामी से कुछ भी मांगता है वो दास है ही नहीं, वो तो व्यापारी है, बनिया है। दास तो केवल सेवा करना चाहता है, वो क्यों मांगेगा कुछ भी? तो फिर आप मुझसे क्यों कहते हैं मांगने के लिए, जब आप ये जानते हैं कि मैं आपका दास हूं? भगवान कहते हैं देखो प्रहलाद, ऐसा है कि मैं तो हर एक से कहता हूं, जिसके सामने भी मैं जाता हूं उससे कहता हूं वर मांगो। हाँ आप कहते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं कहता कि आपसे कुछ मांगा जाए। अहम त्वकामस्त्वद्भक्तः त्वंच स्वाम्य नपाश्रयः। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। मैं आपका इस दास की परिभाषा के अनुसार दास हूं, जो दास स्वामी से कुछ नहीं चाहता, केवल सेवा करना चाहता है, स्वामी को सुख देना चाहता है। इसीलिए आप मुझसे मांगने की बात ना कीजिए। भगवान ने कहा भाई देखो प्रहलाद, मेरे सुख के लिए मांग लो, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांगो तो मांग लो। तो प्रहलाद कहते हैं ठीक है, आपकी इच्छा में इच्छा रखना ही तो दास का धर्म है। आप अगर यही इच्छा है आपकी कि मैं मांगू, तो ठीक है मैं मांग लेता हूं। यदि राशीष में कामान वरान स्वम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भागवत, मैं आपसे ये मांगता हूं कि अनंत काल तक मैं आपसे कभी कुछ न मांगू। हे वरदान दीजिए मुझे, मांगने की बीमारी ही कभी अनंत काल तक मेरे अंदर पैदा ना हो। ये असली दास है। इसीलिए जो भगवान के दास हैं, भक्ति करते हैं, महापुरुष बन गए और उसके बाद भी संसार मांग रहे हैं भगवान से, ये निंदनीय है।
इसीलिए जो भगवान के असली भक्त होते हैं, निष्काम प्रेम करने वाले, उनकी दृष्टि से तो ये लोग इतने निंदनीय हैं। ये भगवान से संसार की कामना करने वाले द्रौपदी, गजराज वगैरह, कि एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जंगल में गए ऐसे ही घूमने के लिए, तो वहां पर एक महात्मा जी को देखा अर्जुन ने। वो एक हाथ में तलवार लिए हुए थे और दूसरे हाथ से पत्ते खा रहे थे उठा उठा के पेड़ के नीचे से। तो अर्जुन उनके पास गया और अर्जुन ने कहा कि महाराज, ये आप तलवार क्यों लिए हुए हैं और ये पत्ते क्यों खा रहे हैं? आपको खाने हैं तो पेड़ से हरे हरे पत्ते तोड़ के खाइए। तो पहले तो सुना ही नहीं महात्मा जी ने। जब बार बार अर्जुन ने कहा तो बड़े गुस्से में घूर के देखा, तू कौन होता है मुझे टोकने वाला, जा, डिस्टर्ब करता है मुझे। नहीं महाराज, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया हूं कि एक तरफ आप सूखे पत्ते खा रहे हैं। अरे तो सूखे ना खाऊं तो क्या खाऊं? कष्ट दूं इन पेड़ों को अब क्षुद्र पेट के लिए? तोड़ूंगा तो इनको कष्ट नहीं होगा, इनसे ताजे पत्ते तोड़ूंगा तो? ओ, इतनी दया! तो भी महाराज ये तलवार क्यों ली हुई है आपने? तो महात्मा जी ने देखा अर्जुन को ध्यान से और कहा कि देख, तू मेरी कुछ सहायता कर सकता है तो मैं तुझे बता दूं। क्या सहायता महाराज? देख, मेरे कुछ दुश्मन हैं, उनको मारना है। अर्जुन ने मन में सोचा, इनका भी दुश्मन है जो पेड़ से पत्ता तक तोड़ के नहीं खा सकते, तो तू मार देगा उनको? उनका हाँ, मैं तो बहुत वीर हूं, जिसको आप कहें मार दूं। अच्छा बताइए किसको मारना है? तो उन्होंने कहा एक तो भृगु को मारना है। वो भृगु ऋषि? हाँ हाँ, वही वही। अर्जुन ने कहा इतने बड़े ब्रह्मर्षि, उनसे इनकी क्यों दुश्मनी है? उन्होंने कहा महाराज, भृगु पर आप इतने नाराज क्यों हैं? उन्होंने कहा उस भृगु के बच्चे ने मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जोर से लात मारी। वो सो रहे थे और वो भी निरपराध, कहीं दिखाई नहीं देता, इसीलिए तलवार हाथ में लिए रहता हूं, कहीं दिख जाए तो तुरंत गर्दन काट दूं। तो तू मार देगा? महाराज वो तो ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी हमको। तो फिर क्या कह रहा है कि मैं सहायता करूंगा? नहीं, और आपके जो दुश्मन हैं उनके बारे में बताइए, शायद उनको मार दूं। दूसरा दुश्मन है मेरी द्रौपदी, है अर्जुन की बीबी है द्रौपदी। तो अर्जुन चौंका, महाराज द्रौपदी ने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले उसने मेरे प्राण वल्लभ को कष्ट दिया इस क्षुद्र शरीर के लिए। निर्वस्त्र हो जाती, क्या बिगड़ जाता उसका? अरे निर्वस्त्र पैदा हुआ और फिर मरेगा, क्या वैल्यू है इस शरीर की? मलमूत्र का पिटारा, इसके लिए मेरे प्राण वल्लभ को कष्ट दिया। उनको द्वारिका से आना पड़ा, भोजन कर रहे थे, वो भूखे रह गए होंगे। द्रौपदी कहीं दिखाई नहीं देती, नहीं तो उसका तुरंत सिर धड़ से अलग कर दूं। मारेगा तू? अब अर्जुन ये कैसे कहे कि मेरी बीवी है? अर्जुन ने कहा महाराज वो तो स्त्री है, स्त्री की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, तो फिर तू कुछ नहीं कर सकता, जाना, बिना बात मेरा समय नष्ट कर रहा है। नहीं महाराज, अभी आपका एक दुश्मन और तो है, उसके बारे में बताइए, शायद मैं हेल्प कर सकूं। लेकिन इतना बता दीजिए कि वो तीसरा आपका दुश्मन ब्राह्मण तो नहीं है? नहीं नहीं, ब्राह्मण नहीं है। वो स्त्री तो नहीं है? नहीं, स्त्री भी नहीं है। तो फिर मैं मार सकता हूं, नाम बताइए आप कौन है? उन्होंने कहा तीसरा दुश्मन है मेरा अर्जुन। अब अर्जुन ने जैसे ही सुना बेचारा कांप गया। बोले भला हुआ मैंने अपना नाम नहीं बताया इनको। तो खैर अर्जुन को मन किया तुरंत भाग जाओ यहां से, क्योंकि
इनके आगे मेरा गांधी वगैरह काम नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास स्पिरिचुअल पावर है। तो इनको अगर जरा भी डाउट हो गया, मैं यहाँ रुका कुछ देर, तो फिर बस हो गया गड़बड़, हाँ, राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने चलते चलते सोचा, इनसे पूछूं तो कि आखिर मैंने इनका बिगाड़ा क्या है। मैंने तो इनको देखी पहली बार रहा हूं आज। तो उन्होंने कहा कि महाराज, अर्जुन ने आपका क्या बिगाड़ा? तो कहते हैं, अर्जुन खुद तो बैठता है राजा बन करके रथ में पीछे, और मेरे प्राण वल्लभ से कहता है रथ हाँको, घोड़ों की सेवा करो, रथ को वहां ले चलो। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे अर्जुन के ऊपर है, कहीं दिखता ही नहीं, क्या करूं, खोजते खोजते थक गया। अब पहचानते तो थे नहीं, बस वो सुन करके कि अर्जुन ने ऐसा किया, द्रौपदी ने ऐसा किया, बस उनको गुस्सा था, हर समय तलवार लिए रहते थे हाथ में। तो देखो, ये जो निष्काम भक्त होते हैं भगवान के, इनकी दृष्टि में तो ये संसारिक कामना रखने वाले भक्त, द्रौपदी वगैरह, ये इतने निंदनीय हैं, इतने नीचे दर्जे के हैं। इसीलिए ये सकाम भक्ति भी, ये तो है सकाम भक्ति, ठीक है, इनकी कामना भी पूरी होगी, लेकिन ये निंदनीय है। अब इससे ऊंची यानी असली सकाम भक्ति, वो सुनो, वही ये साधारणी रति है। इसमें क्या होता है? इसमें भगवान से भगवान की ही कामना की जाती है। संसार नहीं मांगता उनसे भक्त, उसको कामना तो है अपने सुख की, लेकिन वो कामना उसकी संसार संबंधी नहीं है, वो भगवान की ही कामना है। इसीलिए सुखदेव परमहंस ने कहा, दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीष्यसौ। भागवत 10वें स्कंद के 48वें अध्याय का 11वां श्लोक। जो भगवान से संसार की वस्तु मांगता है, वो तो घोर मूर्ख है, कुमनीषी है। लेकिन जो भगवान से भगवान का ही विषय मांगता है, उनको कब देखें, उनके शब्द कब सुने, उनकी गंध कब मिले, उनका स्पर्श कब मिले, ये कुमनीषी नहीं है। यानी कुब्जा जो साधारणी रति की महापुरुष है, जिसने अपने सुख के लिए भगवान से प्रेम किया, ये कुब्जा कुमनीषी नहीं है, मूर्ख नहीं है, क्योंकि इसने भगवान से भगवान का मिलन मांगा, कोई संसार की चीज नहीं मांगी। आहोष्यता मिह प्रेष्ठ दिनानि कति चिन्मया रमस्वनोत्सहे त्यक्तुम संगम ते बुरुहे क्षण। भागवत 10वें स्कंद के 48वें अध्याय का 9वां श्लोक। हे प्रियतम, आप कुछ दिन और यहां रह करके मेरे साथ विहार कीजिए। ये देखो, भगवान का शब्द स्पर्श रूप रस गंध मांग रही है, उनका मिलन मांग रही है कुब्जा। इसीलिए कुब्जा कुमनीषी नहीं है। तारीफ की उसकी सुखदेव परमहंस ने, जगत गुरुम भर्तृबुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। भागवत
उस भाग्यशालिनी कुब्जा की मैं क्या प्रशंसा करूं, सुखदेव परमहंस कहते हैं। उसकी कितनी तपश्चर्या रही होगी जो उसने भगवान को, जगत गुरु श्री कृष्ण को पति रूप में वरण किया। लेकिन ये रति अपनाने की बात आप लोगों को स्वप्न में भी नहीं सोचनी है। हमारे महाराज जी के सिद्धांत के अनुसार ये प्रेम 0/100 है। सोचना मत कभी ऐसा प्रेम करने की बात। ये ठीक है कि ये प्रेम करने वाला गोलोक जाएगा, इसकी त्रिगुण निवृत्ति हो जाएगी, त्रिकर्म, त्रिताप, पंचकोश, पंचकोश, पंचक्लेश, ये सब समाप्त हो जाएंगे अनंत काल के लिए। और आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंसों के ब्रह्मानंद से भी अनंत कोटि गुना प्रेमानंद इसको मिलेगा। ये भी ठीक है। वेदव्यास ने कहा, कृष्ण भक्त सकामोपि वरोन्य सेवकात् खलु निष्कामादपि तत्कामो यतो मोक्षाय कल्पते। अर्थात श्री कृष्ण का सकाम भक्त भी वंदनीय है, क्योंकि अगर कोई श्री कृष्ण की सकाम भक्ति भी करता है तो माया से परे हो जाएगा, भगवत धाम आदि मिलेगा उसको। लेकिन श्री कृष्ण को छोड़ करके अगर कोई किसी मायाबद्ध सत्ता की, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे वो स्वर्ग में रहने वाले इंद्र वरुण कुबेर आदि हो, इनकी अगर कोई निष्काम भक्ति भी करता है तो भी निंदनीय है, क्योंकि उसको 84 लाख में ही घूमना पड़ेगा, माया की जेलों में ही भटकता रहेगा। तो शुद्ध पर्सनैलिटी की, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पर्सनैलिटी की सकाम भक्ति भी वंदनीय है, और अशुद्ध पर्सनैलिटी की अर्थात मायाबद्ध जीव की, मायाबद्ध सत्ता की निष्काम भक्ति भी निंदनीय है। ये ठीक है, वेदव्यास भी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमको सकाम भक्ति करने की बात, उसकी प्लानिंग स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा खतरा है और बड़ी हानि है। साधनावस्था में भी और सिद्धावस्था में भी ये भक्ति हानिकारक है। देखो, साधनावस्था में तो ये भक्ति इसीलिए हानिकारक है क्योंकि अगर हम अपने सुख की कामना से भगवान से प्रेम करते हैं, अपने सुख की कामना से, तो क्या होगा? हमारा प्रेम बार बार गड़बड़ होगा, उसमें अप डाउन होगा। देखो, संसार में जो हम प्रेम करते हैं लोगों से, उसमें यही 3rd क्लास वाली फिलॉसफी है। स्त्री से प्रेम करता है पति, पति से प्रेम करती है स्त्री, माँ से, बाप से, बेटा से, बेटी से, भाई से, बहन से। ये जो हम प्रेम करते हैं संसार में, तो ये प्रेम, इसमें हम अपने सुख के लिए करते हैं, लेकिन ये अपना सुख ईश्वरीय नहीं, संसारी सुख के लिए करते हैं। तो क्या होता है? जब हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है तो हमारा प्रेम बढ़ जाता है। जब हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता लेकिन स्वार्थ की हानि भी नहीं हुई, तो प्रेम नॉर्मल रहता है, उदासीन हो जाते हैं हम। लेकिन अगर स्वार्थ की हानि हो गई
तो हमारा प्रेम गड़बड़ हो जाता है, द्वेष हो जाता है। यानी स्वार्थ की लिमिट के अनुसार हमारा प्रेम अप डाउन हुआ करता है संसार में। तो अगर हम यही फिलॉसफी ईश्वरीय जगत में लेकर चलें, अपने सुख की कामना से हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, ईश्वरीय सुख के लिए कर रहे हैं, हम संसार नहीं चाहते, उन्हीं का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी ये कामना अपने को सुखी करने के लिए है, सकाम भक्त हैं हम, तो क्या होगा, साधना अवस्था में हमारी कामना पूरी हो जाए ये तो आवश्यक नहीं है। तो जब वो कामना पूरी नहीं होगी तो हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कभी कोई कामना पूरी हो गई तो प्रेम बढ़ गया, नहीं पूरी हुई, अरे भगवान तो मामेकम शरणम ब्रज पर मिलेंगे, तो हमारा प्रेम फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये प्रेम बड़ा खतरनाक है। दूसरी बात ये कि अगर हम सकाम भक्ति करते हैं तो हमारा भाव देह उसी प्रकार का बनेगा। ये जब हम चिंतन करते हैं भगवान का, गुरु का, इससे हमारे भाव देह का निर्माण होता है। और ये भाव देह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार का हमारा भाव देह पक जाएगा उसी प्रकार का हमको फिर फल मिलेगा। फिर वो अगर हम बाद में ठीक रास्ते पे आना भी चाहे तो हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसी प्रकार का हमारा भाव देह बन गया। तो अगर हम सकामता का लक्ष्य रख करके चलेंगे, अपने सुख का लक्ष्य रख करके चलेंगे, तो हमारा भाव देह भी सकामता का बन जाएगा। तो फिर वो निष्काम प्रेम का जो परमोज्वल रस है वो हमें कभी नहीं प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि हमारे संस्कार पक रहे हैं उसी प्रकार के। इसीलिए बहुत सावधान रहना है हमको प्रारंभ से ही। जो फल हम चाहते हैं उसी के अनुसार हमको पढ़ाई करनी है। ये जो सकाम भक्त होते हैं, यानी ये माधुर्य भाव का निरूपण हो रहा है, ये माधुर्य भाव की साधारणी रति, इसका फल क्या होता है? भगवत प्राप्ति हो गई कुब्जा को, हाँ हो गई। गोलोक गई कुब्जा, हाँ गोलोक गई। मायातीत हो गई, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिता पंचकोश पंचक्लेश सब खत्म हो गए अनंत काल के लिए, हाँ हो गए। भगवान प्रियतम रूप में मिले, हाँ मिले, लेकिन प्रेमा भक्ति पर जाकर के रुक गई कुब्जा, बस इसके आगे नहीं जाएगी। हमने आपको बताया ना, सबसे नीचे प्रेमा भक्ति है, भगवत प्राप्ति के बाद गुरु कृपा से जो मिलती है, बस वहीं पर रुक गई वो। देखो माधुर्य भाव सर्वोत्कृष्ट भाव है, लेकिन जरा सा चूक गया वो रसिक तो कितनी बड़ी हानि हो गई। उसने अपने सुख की कामना से प्रेम किया तो बस प्रेमा भक्ति पर ही रुक गया, उसके आगे की भक्तियों का रस उसको नहीं मिला। उससे आगे जो तमाम भक्तियां हैं, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, इन सब से वंचित हो गया वो। इतना बड़ा नुकसान है इस सकाम भक्ति में, साधारणी रति में। साधना अवस्था में भी खतरा, पग पग पर हम ऊपर नीचे हुआ करेंगे, हमारा प्रेम गड़बड़ होगा, और सिद्धावस्था में भी हमारा इतना बड़ा लॉस, नीचे रह जाएंगे हम सबसे, और फिर पछताएंगे बाद में जब देखेंगे अपने से ऊपर क्लास वाले लोगों को, उन पर उनको कितना विशेष रस मिल रहा है, कितनी विशेष कृपा है उन पर भगवान की। इसीलिए साधारणी रति को अपना सिद्धांत बनाने की बात स्वप्न में भी न सोचना। ये प्रेम है ही नहीं हमारे महाराज जी की दृष्टि से। तो
अब नंबर 2 है समंजसा रति। ये कुछ मात्रा में प्रेम कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अपने सुख की कामना के साथ साथ श्याम सुंदर के सुख की भी कामना होती है। 50-50, हमको भी सुख मिले और उनको भी सुख मिले, सकाम निष्काम मिक्सचर। इस क्लास की एग्जाम्पल है रुक्मिणी आदि। ये जो 16,108 रानियां हैं भगवान की, रुक्मिणी वगैरह, ये सब की सब इस क्लास के प्रेम वाली हैं। अपना भी सुख और भगवान का भी सुख। ये जो महापुरुष हैं ये कुब्जा वगैरह की अपेक्षा 5 क्लास आगे जाते हैं। कुब्जा तो प्रेमा भक्ति पर रुक गई, उसके बाद स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति तक पहुंचेंगे ये लोग। 5 क्लास आगे, जिनके अंदर अपने प्लस श्याम सुंदर दोनों को सुखी करने की भावना होती है। लेकिन इसके आगे ये भी नहीं जा सकते, इनका भी यहीं पर स्टॉपेज हो गया परमानेंट। आगे जो रस हैं, जो भक्तियां हैं, वो इनको भी नहीं मिलेंगी। भगवान की सनातन अर्धांगिनी महालक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी भी अनुराग भक्ति से आगे नहीं जा सकी, समंजसा रति के कारण। इसके आगे 2 भक्तियां और हैं, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। ये किसको मिलती है? ये मिलती है A क्लास वालों को, समर्था रति वालों को। इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है केवल भगवान को सुख देना, अपने सुख की कामना नहीं है इनके अंदर। निजेंद्रिय सुखवांछा नाहे गोपिकार, कृष्ण सुख हेतु कौरे संगम विहार। चैतन्य चरितामृत। गौरांग महाप्रभु कहते हैं गोपियों में अपने सुख की भावना नहीं है, उनका प्रत्येक व्यवहार केवल श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए ही होता है। यानी पूर्ण निष्काम प्रेम को ही समर्था रति कहते हैं। इसका बड़ा सुंदर निरूपण गौरांग महाप्रभु ने एक श्लोक में कहा है अपनी अष्टपदी के। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत् प्राणनाथस्तु स एव नापरः। अर्थात हे प्रियतम श्री कृष्ण, हे लंपट, देखो प्यार की लैंग्वेज कैसी होती है। हे लंपट श्री कृष्ण, तुम चाहे मेरा आलिंगन करके मुझसे प्यार कर लो, मेरी कामना को पूर्ण कर दो, अथवा उदासीन हो करके हमसे, जैसे हमको जानते ही नहीं कि हम कौन हैं, हमें तड़पाते रहो, या चक्र चलाकर मेरा सिर काट दो, विपरीत व्यवहार करो, दुश्मनी का व्यवहार करो, तुमको जिसमें सुख मिले वो करो। इन तीनों में हम चैलेंज करते हैं, तुम्हारे किसी व्यवहार से हमारे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता जाएगा। हमारे प्रियतम एकमात्र तुम ही रहोगे। ये निष्काम प्रेम है। हमारे महाराज जी ने भी पद लिखा है ना,
बिल्कुल इसी प्रकार का एक प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, तुम तो रहे सनातन हमरे, हूँ रही तिहारी, प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, उर लगाय भुज भरी हरि चाहे, चाहे मुझे अपने हृदय से लगाकर मैं जो तड़प रही हूं तुम्हारे लिए, मेरी इस कामना को पूर्ण कर दो। उर लगाय भुज भरी हरि चाहे, पुरवहु आस हमारी, प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, चाहे मोही तड़पाऊ मोरी मुख, चाहे मुझसे मुख फेर करके, मुझसे उदासीन हो करके मुझे तड़पाते रहो, और पग ठुकराऊ मुरारी, चाहे अपने चरणों से ठुकरा दो मुझे, मारो मुझे, ठोकर लगाओ, उल्टा व्यवहार करो मुझसे दुश्मन की तरह। पग ठुकराऊ मुरारी, प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, जेहि विधि पीऊ सुख पाऊ करिय सोई, तुम्हें इन तीनों में जिसमें सुख मिले है प्रियतम, वैसा व्यवहार करो मेरे साथ। जेहि विधि पीऊ सुख पाऊ करिय सोई, मो कहाँ सोई सुख भारी, मेरे लिए वही बहुत बड़ा सुख होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि मन मार करके हम आपकी इच्छा में इच्छा रखेंगे, अरे भाई अब निष्काम प्रेम का सिद्धांत लेकर चलना है, ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं करना है ना, ऐसा नहीं, मन मार के नहीं, भीतर से सुखी होना, उनके हर व्यवहार में भीतर से सुख का अनुभव करना, इसको इच्छा में इच्छा रखना कहते हैं। मो कहाँ सोई सुख भारी, प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, यह कृपालु है प्रीति रीति प्रीति की, यह कृपालु है रीति प्रीति की। प्रेम की रीति यही होती है, प्रेम इसी को कहते हैं। नारद जी ने परिभाषा की है ना, तत् सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी रहना, बस यही प्रेम की परिभाषा है। यह कृपालु है रीति प्रीति की, निज सुख चाहा व्यापारी, जो अपना सुख चाहे, हम उनसे प्यार कर रहे हैं, उनको भी हमसे प्यार करना चाहिए, ये तो व्यापार हो गया। देना लेना, इसको तो व्यापार कहते हैं ना, और प्रेम माने तो देना देना। तो निज सुख चाहा व्यापारी, प्राण धन जीवन कुंज बिहारी।
ये प्रेम है, निष्काम प्रेम। ये प्रेम हमारा आदर्श होना चाहिए। क्यों जी? इस प्रेम की भी कोई एग्जाम्पल है क्या? इस प्रेम की कोई एग्जाम्पल है? क्योंकि अगर कोई एग्जाम्पल सामने होती है तो हमारा उत्साह बढ़ता है कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो फिर हम भी ऐसा कर सकते हैं। चार्ल्स एच फाउलर नामक फिलोसोफर ने कहा है, द बेस्ट टीचर्स ऑफ ह्यूमैनिटी आर द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। अर्थात महान पुरुषों का जीवन ही मानव की मानवता के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। तो उससे बहुत जल्दी सीखते हैं हम। और एक कवि हुआ है बड़ा प्रसिद्ध, H.W. लॉन्गफेलो, उसने भी कहा है, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। अर्थात महान पुरुषों का जीवन हमको ये सिखाता है कि हम भी ऐसे महान बन सकते हैं। इसीलिए इसकी अगर कोई एग्जाम्पल हो, ऐसा प्रेम करने वाले भगवान से हुए हो, उनकी एग्जाम्पल हमको दे दी जाए तो फिर हमारा उत्साह बढ़ेगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो क्या कोई एग्जाम्पल है जिन्होंने भगवान से ऐसा प्रेम किया हो वास्तव में? हाँ, ऐसे प्रेम की एग्जाम्पल है ब्रज की गोपियां। ब्रज गोपियों का प्रेम इस क्लास का था। निजेंद्रिय सुखवांछा नाहे गोपिकार, कृष्ण सुख हेतु कौरे संगम विहार। गौरांग महाप्रभु, अपने सुख की वासना की गंध भी नहीं इन गोपियों के अंदर। इन्होंने केवल श्री कृष्ण के ही सुख के लिए अपना रोम रोम न्यौछावर कर दिया था। इनका प्रत्येक आचरण केवल श्री कृष्ण के ही सुख के लिए होता था। देखो, ये गोपियों के प्रेम को बताने के लिए भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है। आप लोगों ने सुना होगा, श्री महाराज जी अक्सर उस श्लोक को बोलते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। मुझसे एक साधक प्रश्न कर रहा था अभी 2-3 दिन पहले कि ये श्लोक महाराज जी बार बार बोलते हैं अपने प्रवचन में, बार बार इसको लाते हैं, बार बार इसकी व्याख्या करते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने उसको कहा कि अरे, तो तुम्हारे कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम ना समझ सको, एक साधक हो, तुमको ये समझना चाहिए कि जिस क्लास का महापुरुष होता है उस क्लास की ही उसकी फिलॉसफी होती है। वो जहां खड़ा है वहीं पर वो जीवों को ले जाना चाहता है, पहुंचाना चाहता है। देखो, हम लोगों के पास, संसार वालों के पास अगर कोई बड़ी चीज होती है तो हमारी ऐसी इच्छा होती है कि दूसरे को न मिले, ये खाली हमारे पास रहे। लेकिन ये महापुरुष जो होते हैं, इनका व्यवहार, इनका स्वभाव हमसे ठीक उल्टा होता है। ये चाहते हैं कि इनके पास जो कुछ है वो सबको मिले, उसके लिए व्याकुल रहते हैं ये लोग। जैसे हम लोग लेने के लिए व्याकुल होते हैं, ऐसे ही महापुरुष देने के लिए व्याकुल होते हैं, परोपकार के लिए व्याकुल होते हैं। अब वही चाहते हैं कि जिस रस को हम पा रहे हैं वो रस इन नगण्य जीवों को भी मिल जाए। इसीलिए जो महापुरुष जहां खड़ा होता है उसी के अनुसार वो जीवों को उपदेश देता है, उसको बार बार समझाता है, बार बार बताता है कि इन जीवों के अंदर ये निष्काम प्रेम की फिलॉसफी बैठे और ये निष्काम प्रेम को ही अपना लक्ष्य बनाकर एक दिन उस सर्वोच्च सीट के अधिकारी बन जाए। इसीलिए श्री महाराज जी बार बार उस श्लोक को बोलते हैं
क्या है वो श्लोक? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। भागवत 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक है। देखिए, ये वो श्लोक है, गोपी गीत का अंतिम श्लोक है ये, जिस श्लोक पर भगवान प्रकट हुए थे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके थे। मैंने आप लोगों को बताया था कई दिन पहले कि जब भगवान ने गोपियों को वरदान दिया कात्यायनी देवी की उपासना के बाद कि मैं 1 वर्ष बाद तुम लोगों को प्रियतम रूप में मिलूंगा, तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। और 1 वर्ष बाद भगवान ने अपने वचन को निभाने के लिए मुरली बजाई और सब गोपियों को बुलाया मुरली की ध्वनि से। और गोपियां जब पहुंची तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली वर्णाश्रम धर्म का उपदेश देकर के, लेकिन गोपियों ने उसको काट दिया, यानी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई गोपियां। वो सब बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया था। और जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरीरमत। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 42वां श्लोक। तो भगवान ने गोपियों के साथ रास प्रारंभ किया, लेकिन रास प्रारंभ होते ही गोपियों को अहंकार हो गया। देखिए, लीला क्षेत्र की बात बता रही हूं। आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 47वां श्लोक। गोपियां सोचने लगी मेरे समान कौन होगी और स्त्री संसार में, मैं इतनी सुंदर हूं और मेरे अंदर ऐसी विशेषताएं हैं कि श्री कृष्ण मुझ पर लट्टू हो रहे हैं। क्योंकि एक तो गोपियों ने ये देखा नहीं कि श्री कृष्ण हर गोपी के साथ हैं, ये नहीं देखा। वो इतनी विभोर हो गई श्री कृष्ण को पाकर के कि कहां देखें, क्यों देखें, किसको देखें। तो प्रत्येक गोपी ने यही समझा कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान ने तारीफ कर दी, तुम बड़ी सुंदर हो और तुम्हारी चाल बहुत सुंदर है और तुम बहुत अच्छा ये गाती हो, तुम बहुत अच्छा नाचती हो, तमाम तारीफ कर दी। जैसे संसार में लोग कर देते हैं कामना युक्त होने पर अपनी बीबी की तारीफ, तो भगवान ने भी ऐसे ही कर दिया अपना, वो तो एक्टर है ही है। अब गोपियों को अहंकार हो गया कि मेरे समान कोई स्त्री नहीं संसार में। तो जब अहंकार हो गया गोपियों को, तो तासाम तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानञ्च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 48वां श्लोक। तो भगवान गोपियों को छोड़कर किशोरी जी के साथ अलक्षित हो गए, किशोरी जी को साथ में लेकर। रात का टाइम था ना, डर लगा होगा जंगल में। उन्होंने कहा कि भाई किशोरी जी साथ में रहें तो ठीक रहेगा, एक एक मिलके 11 हो जाते हैं। तो राधा कृष्ण दोनों अलक्षित हो गए।
अब उसके बाद गोपियों का रोना धोना प्रारंभ हुआ। और वो रोना धोना कैसा था गोपियों का, इसको न कोई बता सकता है और न कोई समझ सकता है। क्योंकि गोपियों के प्रेम की बात तो सोचो, छोड़ दो, प्रेम का ही निरूपण कोई नहीं कर सकता। नारद जी ने अपने नारद भक्ति दर्शन में एक सूत्र बनाया है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं हो सकता, निर्वचन नहीं हो सकता। मुंह का स्वादनवत प्रकाश्यते क्वापि पात्रे। जैसे गूंगा गुड़ खाए या मिठाई खाए तो खुद तो अनुभव कर रहा है उसका, लेकिन दूसरे को नहीं बता सकता कि ये कैसा है।